हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। रफ़ना व करमना अला साइरिल मखलूक़ात व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना फ़ाज़ू बिअला दरजात फिल हयाती बादल ममात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? हम 3 दिन के बाद कहते हैं ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद में सेवइयाँ खूब खाए हैं ना, और रोज़ा तो एकदम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी रहे हैं। यहाँ के लोग गालिबन सब रोज़े से रहे होंगे। क्यों? जब इमाम इतना तगड़ा है तो मुक्तदी कितना तगड़ा होगा। माशाल्लाह आपका इमाम का जवाब नहीं। जब इमाम का जवाब नहीं तो गांव का जवाब नहीं, है ना। और जब गांव लाजवाब हो, इमाम लाजवाब हो, तो पीछे इस इमाम के कहने वाला भी लाजवाब है। बहुत अच्छी नज़ामत, खिताबत, शायरी आपने समात की। हम तो समझ रहे थे कि ये बुलबुल की तरह लोग चहक रहे हैं, ये आम फाम लोग होंगे, लेकिन नहीं। पता चला कि जहाँ इश्क होता है वहाँ आबादी नहीं देखी जाती, वहाँ मजमा नहीं देखा जाता, वहाँ इश्क देखा जाता। मुझसे कबल आपने शायरे अहले सुन्नत, शायरे आज़म हिंदुस्तान, शायरे हर दिल अज़ीज़, मोहतरमुल मकाम, काबिल सद एहतराम जनाब जौहर मुज़फ़्फ़रपुरी से आपने समात किया, तो मैं समझ गया कि जब जौहर चल सकते हैं तो हम जैसा गौहर भी चल सकते हैं। बोलिए ना भाई। नज़ीर कलकत्तवी का मोबाइल बहुत महंगा है। अगर आप अपने मोबाइल को अगर स्विच ऑफ कर दें तो बहुत अच्छा होगा। जब खानदान वाला स्टेज पर मोबाइल चलाता है तो हमको बहुत परेशानी होती है। मन करता है कि माइक उसके सर पे रख दे, पटक नहीं सकते, हो सकता है कहीं फट जाए। माशाल्लाह मुमताज साहब से आपने सुना, और ये मोहब्बत है हमारे बड़े भाई नौशे के अब्बा का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। माशाअल्लाह, मरहूम, दुआ करे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कब्र में उनकी रूहें जो है मचल रही होगी, इसलिए कि उनका बेटा आज के शब जो है दुनियादार का जिक्र नहीं करवा रहा है, अहमद मुख्तार का जिक्र करवा रहा है। और रिवायतों में आया है अगर 40 लोग मिलकर किसी मय्यत के लिए, किसी मरहूमा के लिए बख्शिश की दुआ करे तो अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता। तो दुआ करे कि अल्लाह मरहूमो मग़फ़ूर सलीम साहब को मग़फ़िरत फरमाए। मैं उनके बेटे को मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप घबराए नहीं कि आपका अब्बा नजर नहीं आ रहे हैं,
वो जहां भी है वहां से खुशी ही का इजहार कर रहे हैं। इसलिए कि ये नेक औलाद की पहचान है कि मरने के बाद बाप के नाम से इसाले सवाब कराता है। अच्छा, आप इजाजत दीजिए तो हम भी दो चार बात करें, इजाजत है? आपने नजीर साहब से सुना, जौहर साहब से सुना, मदीना सबको जाना है, बोलिए ना, मदीना जाना है, आप लोगों को जाना है। देखिए हम लोग बहुत खुशनसीब है, पैसा हो मदीना चले जाएं, आप पैसा ना हो मौत का मजा चखले कब्र में चले जाएं। कब मदीना जाइएगा तो सिर्फ गुंबद खजरा की जियारत होगी, और कब्र में जाइएगा तो मुस्तफ़ा की जियारत होगी, यानी दोनों हाथ में लड्डू है ना। तो हम चाहे रहे, चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? हाँ जाइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब आप कहिएगा तो माइक फिर जौहर साहब को दे सकते हैं। अब मन क्या कर सकते हैं भाई, हालात भी ऐसे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि दुआ करते हैं मदीना के लिए, दुआ करें, इजाजत है? हमारी आवाज तो 2-4 दिनों से लगे हैं, इसलिए कि लगातार 2 दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, के बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ बूढ़े लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह, क्यों? जिनको मदीना जाना है। शेर देखिएगा। ए ज़हरा के बाबा यही है दुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा यही है दुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलामा पुकार, कहीं मर न जाए गुलामा पुकार, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। मदीना जाना है ना, तो हमारी आवाज न देखे, शेर देखे। ये कमर साहब की मोहब्बत है कि माशाअल्लाह ये अगर नजामत करे ना तो हमको लगता है मुजफ्फरपुर के सारे नकीब इंतकाल कर जाएंगे। आवाज बहुत लाजवाब है, अंदाज भी लाजवाब है, और इमामत भी लाजवाब है। मैं आपके यहाँ आया था दूसरी बार लियाकत साहब की बेटी की शादी में, तो मस्जिद में गया था, देखा, सोचा कि बस्ती में आबादी कम है लेकिन मस्जिद लाजवाब। और मस्जिद लाजवाब कब होता है? जब इमाम लाजवाब। शेर देखिए, है कि बोलिए सुभान अल्लाह। ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। शेर समाप्त फरमाए। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आज़माती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आज़माती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। वो दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए। वो दुनिया
हो दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना, सब लोग बोले मदीना बुला लीजिए। आप तो इंटरनेशनल शायर हैं, आपके हवाले ज़्यादा है कि बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेबसी है, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, कहाँ जिंदगानी का कुछ है पता, क्या मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। आखिरी शेर डाला कि बोले सुभान अल्लाह। ये हमारे हम इनके बहनोई हैं, ये हमारे माल में इनका हिस्सा है, स्पेशल बहनोई है भाई। रिश्ता तो बताना नहीं चाहिए, मैं आज बता दिया हूँ। जाले की बोले सुभान अल्लाह। आखिरी शेर जाले की बोले सुभान अल्लाह। मदीना बोलिए ना भाई, मदीना बुला लीजिए। शेर समाज फरमाए। है एहसास मुझको है मैं हूँ कमीना। कमीना किसे कहते हैं? जिसमें कमी हो। तो हम अपने आप को कमीना कह रहे हैं, आप नहीं। देखे है एहसास मुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। है एहसास मुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। हुजूर आप चाहे तो आओ मदीना। गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, गुनाहों के दलदल में मैं हूँ फंसा, क्या मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। तकरीर भी करनी है। आखिरी शेर जाला है कि बोले सुभान अल्लाह। इसको हम नीचा ना रखेंगे ना तो ये ले लेंगे। आखिरी शेर आप लोग भी आ सकते, आना कोई हराम है, बोले ना भाई, आना कोई, आप लोग भी आकर देख सकते, आने में कोई टेंशन नहीं। ऐसे मजाहिया बोले जाला है कि बोले सुभान अल्लाह। सब लोग बोले मदीना बुला लीजिए। शेर देखे। मैं देखूं वो रोजा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आले। मैं देखूं वो रोजा, मैं देखूं वो जाले, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आले। कहाँ जाए आका ये मंगता तेरा, क्या मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलामा पुकार, मदीना बुला लीजिए। दरूद शरीफ पर सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मंत्र सुन लीजिए। मंत्र सुना है कि खत्म? एक मंत्र सुनिए, उसका तर्जमा करते हैं। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता,
सम्मेलन प्रार्थना। अब इसके आगे अगर सुनना है तो सुनिए। असमल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तिजस्कामः होतारमिंद्रे महासुरिंद्र अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमं पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबारस्य अल्लो अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। अब इसका माना समझे। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु यको जगदीश्वरा क्या यको जगदीश्वरा। जब हम नमाज पढ़ते हैं सब लोग बोले ना भाई क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं? नियत बांधते हैं ना। क्या नियत बांधते हैं? नियत की मैंने नमाज ईद फितर लगा के ईदगाह के भीतर वास्ते 2 प्लेट बिरयानी की। ये तो नियत नहीं ना करते। जो भी नियत करते हैं नियत करने के बाद क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं। हाथ बांधने के बाद क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं। सना के बाद क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। बोले ना भाई सुभान अल्लाह। क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अगर इसका तर्जमा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। बोलिए सुभान अल्लाह। जो सारे जहान का रब है, जो सारे जहान का मालिक है, जो सारे जहान का बनाने वाला है, जो सारे जहान का मालिक है, जो सारे जहान का खालिक है। और शास्त्र क्या कहता है? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मेलन प्रार्थना। अगर आप सूरह फातिहा का यानी अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा करेंगे हिंदी में तो क्या होगा? सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है, वही परम पूज्य निरंजन निराकार है, जो सबका स्वामी एक ओंकार है, जो महाममताशील जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है। और जो स्वामी है सर्व जगत का वही सुविचारक है प्रलय दिवस का। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम जगदीश्वर हम तेरी ही प्रार्थना करें और तुझी से सहायता की कामना करे तो शास्त्र क्या कह रहा है? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मेलन प्रार्थना। दहिला के कईयों सुनियो अपने ईमान पर खुशियां मनाओ कि अल्लाह ने इंसान तो एक जैसा बनाया ताकि दुनिया समझे कि इंसान एक है, ताकि बनाने वाला भी एक है। और जगत गुरु यानी मोहम्मद मुस्तफा को एक बनाया। अगर इंसान है, अगर इंसानियत चाहे तो दुनियादार को फॉलो ना करे। अगर फॉलो करना है इंसानियत के लिए तो मोहम्मद मुस्तफा को। तवज्जो के साथ सुनना। आवाज मेरी थोड़ी सी मुतासिर है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु इसको समझे। मेरा जो रब है वो रब्बुल मोमिनीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नमाज में क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या पढ़ते हैं? सब लोग बोले ना भाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पता चला जो रब है वो रब्बुल मोमिनीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। यानी जो मुसलमानों का रब है वही हिंदुओं का भी रब है, जो मुसलमानों का रब है वो सिख का भी रब है, वही ईसाई का भी रब है, वही बौद्धिस्ट का भी रब है। यानी जो श्री राम का रब है वही मोहम्मद मुस्तफा का रब है। यानी पता ये चला ऐ लोगों जब बनने वाला लाजवाब है तो बनाने वाला भी लाजवाब। एक मिसरा एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, आप गौर करें। जब बन के हम इतने खूबसूरत हैं, बोलो ना यारो ज़रा हक के बोलो, जब बन के हम इतने खूबसूरत हैं। आप देखिए
नाक अल्लाह ने वही रखा जहाँ रखना चाहिए, कान वही लगाया जहाँ रहना चाहिए, जुबान वही दी। अथ देखिए जुबान का पावर 32 के बीच में है, बोलिए ना भाई, 32 फौज के बीच में है, लेकिन दांत के पावर इतना नहीं कि जुबान को काट सके। आज जुबान को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि अगर नमकीन हो तो नमकीन बता दे, मिठास हो तो मिठास बता दे, अगर खारा पानी हो तो खारा बता दे, मीठा पानी हो तो मीठा बता दे, अगर गला हुआ चीज है तो गला हुआ बता दे, यानी खराब है तो खराब बता दे। आप खाना खा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, बाल का टुकड़ा चला जाए, जुबान क्या कहता है? अटेंशन फ्री, यानी अटेंशन हो जाओ, यानी तुम जहां भी हो ज़हन को करीब करो। तुम्हारे जुबान में खाने के साथ साथ बाल आ रहा है, बोलो ना यारो, बाल आ रहा है। पता ये चला इंसान के शरीर में एक एक चीज है। अगर अल्लाह ने आपका हाथ सलामत रखा, रब का शुक्रिया अदा करो। नाक सलामत रखा, रब का शुक्रिया अदा करो। मैं बताना ये चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ, यानी अल्लाह ने कान वही बनाया जहाँ रहना चाहिए। हिंदुओं को नाक वही रखा जहाँ मुसलमानों का रखा, जहाँ कान हिंदुओं का है वही मुसलमानों का है, यानी यको ईश्वरा यको जगत गुरु। यानी पता ये चला जो मेरा रब है वो रब्बुल मोमिनीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। मैं समझाना ये चाहता हूँ, ऐ लोगों आपस में लड़ना छोड़ दो, आपस में झगड़ना छोड़ दो, इसलिए कि जब बनाने वाला एक है उसका कोई जवाब नहीं, और जब बनाने वाला एक है उसका भी कोई जवाब नहीं। अब आप कहेंगे मौलाना उसका जवाब कैसे हो? तो मेरा मुस्तफा लाजवाब है, मेरा मुस्तफा लाजवाब है। आप कहेंगे मौलाना मेरा मुस्तफा कैसे लाजवाब है? तो आप बताओ, जब बन के हम इतने हसीन हैं, जब हम बन के इतने हसीन हैं, तो जिस महबूब के सदके में बने हैं वो महबूब कितना हसीन। दुनिया के सारे हुस्न वाले एक तरफ और आमिना के लाल एक तरफ। दुनिया के हुस्न को दुनिया देखती है तो फकत तारीफ बयान करती है, और आमिना के लाल को जो देखता है अगर बेईमान होता है तो साहिब ईमान। आप तवज्जो के साथ समाप्त कर लो। आप गौर करें, दुनिया के जितने हुस्न है, हुस्न की अलामतें हैं, सब सजा लो। जुल्फ बंगाल से लाओ, गौर कीजिएगा, जुल्फ बंगाल से लाओ, आंखें फिल्लौज की लाओ, कद पंजाब का लाओ, सेहत अफगान का लाओ, रूप मिस्र का लाओ, रंग कश्मीर का लाओ, और सब एक जगह सजा के आईने में देख के बताओ कि जब तुम बन के इतने हसीन हो तो जिस महबूब के सदके में बने हो वो महबूब कितना हसीन होगा, वो महबूब कितना हसीन होगा। इसीलिए तो शायर कहता है कि बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह, क्या बनाई सोहनी सूरत मोहम्मद की। शेर में भूल गया, माशाअल्लाह, शेर में भूल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने दैला पर सरमा, नारे तकबीर। आप लोग सुभान अल्लाह बोलना छोड़ दे रहे, हमारे भी भूल जा रहे। बनाई क्या खुदा ने सोहनी सूरत मोहम्मद की, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जब बन के हम इतने हसीन हैं तो जिस महबूब के सदके में बने हैं वो महबूब कितना हसीन होगा। इसीलिए तो शायर ने कहा कि बनाई क्या खुदा ने सोहनी सूरत मोहम्मद की, हुए आशिक वो जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की, और हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी। खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद, आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। अगर अरमान साहब खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की।
अगर अरमान साहब हमसे सवाल करें, अबू नसर साहब, मौलाना कोई जवाब है इसका, तो आओ मैं आपको जवाब देता हूँ। हजरत यूसुफ के हुस्न को जब मिस्र की औरतों ने देखा, जब देखा नहीं था, मिस्र की औरतों ने देखा नहीं था, तो क्या कहा? ऐ जुलेखा, सुना है तू इश्क करती है गुलाम से? तो जुलेखा ने कहा कि ना ना, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। बोलो ना यारो, वो हुस्न का इमाम है, वो हुस्न का इमाम है। सारी मिस्र की औरतों ने कही कि एक काम करना, दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है, दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है। हुस्न को समझो तब मुस्तफा के हुस्न समझ में आएगा। जब यूसुफ के बारे में जुलेखा कहती है, ऐ मिस्र की औरतें सुन, ऐ मिस्र की औरतें सुन, उसको देखना चाहती हो तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, एक हाथ में चाकू लेके ले, एक हाथ में लेमू ले ले, चाकू से लेमू को काटते रहना, जलवाई यूसुफ देखते रहना, हुस्न यूसुफ देखते रहना। जब हुस्न यूसुफ को, यानी जब यूसुफ को लाया जाता है, चादर हटाया जाता है, मिस्र की औरतें एक हाथ में चाकू रखती है, एक हाथ में लेमू रखती है, चाकू से लेमू को काटती है, जलवाई यूसुफ देखती है, हुस्न यूसुफ देखती है। देखते देखते मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट डाली। तब हजरत यूसुफ फरमाते हैं, ऐ मिस्र की औरतों, ऐ मिस्र की औरतों, अरे हमें जब देखकर तुम अपनी उंगलियां काट डाली, तो आखिरी नबी वो होगा, आमिना का लाल वो होगा, हुसैन का नाना वो होगा, यानी फातिमा का बाबा वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी उंगलियां नहीं कटाएंगे बल्कि सर कटाएंगे। यानी यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व धर्म ग्रंथे सत्य समता, सम्मेलन प्रार्थना, यानी सारे जहान का रब है वो एक है। बोले ना भाई, सारे जहान का रब, सारे जहान का रब एक है। अब शास्त्रों का एक हवाला दे देता हूँ। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे बिन धिनाना, आनंद रहत शकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। ये हवाला मैं इसलिए दे दिया हूँ ताकि आप समझे कि हिंदू भी जो पूजता है अपने भाषा में ईश्वर को, वो भी जानता है बनाने वाला। बोले ना भाई, वो भी जानता है बनाने वाला एक है, और हम लोग भी जानते हैं कि बनाने वाला। और जब हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा, अच्छा 5 उंगली का जवाब दे के खत्म कर दे तकरीर। बोलिए ना भाई, जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, क्या कहते हैं? ला इलाहा पढ़ते हैं ना, अजान सुनते हैं, इसका नाम क्या है? 5 उंगली का नाम कोई बता सकता है इसमें? बोले ना भाई, इसका नाम क्या है? शहादत माने, बोले ना भाई, गवाही। अगर हम अरमान साहब को एक उंगली दिखाए तो इनको तो हम एक दिखा रहे हैं, मेरी तरफ कितने हैं? 3 है ना। पता ये चला किसी को एक दिखाने से पहले 3 आंखों की खूबी होनी चाहिए। तो यानी गवाही इसी की मानी जाएगी जो ईमानदार हो, अमानतदार हो, उसी की गवाही। अल्लाह ने क्या समझाया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या समझाया, क्या बंदों को क्या हिकमत से नवाजा है। देखे, कहा कि जब मेरा नाम आए, जब कलमा सुनो, तब कहो अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा। यानी पता ये चला, अब देखे नाम सुनेंगे ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। इसका नाम है फर्ज। क्या है? बोले ना भाई, इसका नाम है फर्ज। जब कान से नहीं लगाइएगा नमाज अदा, इस नमाज अदा, इसका नाम है शहादत, इसका नाम है, बोलिए ना भाई, जन्नत, इसका नाम है अमीन, इसका नाम है अमानत। अल्लाह ने 5 उंगली का नाम रखा ना, बोलिए ना भाई, रखा ना। अच्छा देखिए, किसी को एक उंगली दिखाई, ये अलग दिशा में है ना भाई, ये अलग दिशा में है,
ये अलग दिशा में है और ये तीनों अलग दिशा में है, तो किसकी ज्यादा मानी जाएगी? जिधर ज्यादा तादाद होगा। पता ये चला ये भी अकेला, ये भी अकेला और ये तीनों, पता चला ये दोनों का पावर कब काम आएगा? जब तीनों खूबियां अंदर हो। बोलिए ना भाई, यानी ये तो फर्ज हो गया, ये शहादत हो गया, इसको हटाइए। जन्नत, अमीन, अमानत, तीन खूबी किसके अंदर होगी? जो अल्लाह से डरता होगा। बोलिए ना भाई, नबी का कलमा पढ़ता होगा और गुनाह से पहले सोचता होगा, बाप देखे ना देखे खुदा तो देख रहा है। शराब पीने से पहले सोचता होगा, कोई देखे ना देखे मेरा रब तो देख रहा होगा। बेईमानी करने से पहले सोचता होगा, हम तो एक नबी का कलमा पढ़ते हैं। समझाना ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, जब कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट गॉड विदाउट अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो पता चला जब बगैर देखे हम खुदा को मानते हैं। बोले ना भाई, बगैर देखे जब हम खुदा को मानते हैं, खुदा पर यकीन है, ईमान है कि मेरा जो रब है जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, जब हम एक होने की गवाही देते हैं, तो आए दहिला वालों, ये तीनों खूबियां अपने अंदर रख लो, तीनों खूबियां अपने अंदर रख लो। और जब तीनों खूबियां अपने अंदर रख लोगे, यानी जन्नती होने की खूबी, अमीन होने की खूबी, अमानत होने की खूबी, यानी नमाज पढ़ने की खूबी, गवाही देने की खूबी, यानी पांचों उंगलियां की खूबियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जब तुम सड़कों पे चलोगे, रोडों पे चलोगे, तो हमारा परवीन भाई, हमारा हिंदू समाज कहेगा कि ये दहिला का मुसलमान चल रहा है, ऐसा चल रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गौसे आजम चल रहे हैं, गरीब नवाज चल रहे हैं, सरकारें सरकारी चल रहे हैं। जब देखेंगे कि मौला अली का गुलाम चल रहा है, यानी पता चलेगा कि जब देखेंगे दहिला के कईयों सुफियों के चलते हुए, जब हिंदू सज्जन देखेंगे कि जब दहिला का मुसलमान ऐसा है, तो मक्के और मदीने का मुस्तफा कैसा है? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, जैसे रब एक है वैसे जगत का गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा एक है। ये शादी की महफिल है, यानी जैसे एक खुदा को मानते हो, वैसे खुदा तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। बोलो ना यार, कोई डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। ये तीन उंगलियां है, क्या है? ये रब है। अगर कोई बंदा चाहे कि डायरेक्ट खुदा तक पहुंचे, इम्पॉसिबल, नहीं पहुंच सकता। यानी खुदा तक पहुंचने के लिए नबी चाहिए। तो शास्त्र क्या कहता है? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, यानी रब भी एक है और जगत का गुरु भी एक है। यानी रब यको जगदीश्वरा, यानी ईश्वर एक है जिसे हम खुदा कहते हैं। यको जगत गुरु, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा भी एक है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। अगर खुदा तक पहुंचना होगा तो नबी तक पहुंचना होगा, और नबी तक पहुंचने के लिए नबी की सीरत को अपनानी होगी, नबी के तरीके को अपनाना होगा। देखना ये होगा कि मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है, मुस्तफ़ा ने अपनी जवानी कैसे गुजारी है। देखना होगा कि मुस्तफ़ा ने अपने नवासे से प्यार कैसे किया है। देखना होगा कि मुस्तफ़ा ने समाज में प्यार कैसे दिया है, लोगों से प्यार कैसे किया है। देखना होगा जब मक्के में मुस्तफ़ा पर पत्थर मारे गए हैं तो मुस्तफ़ा ने बददुआ नहीं दी है, दुआएं दी है। तो देखना होगा कि मुस्तफ़ा पर जब कूड़ा फेंका गया तो आपने नाराजगी का इख्तियार नहीं किया बल्कि मुस्कुराया है। ताइफ के वादी में मुस्तफ़ा की सीरत देखनी है तो ताइफ के वादी को देखो। जब मुस्तफ़ा पर पत्थर बरसाए गए तो जब जिब्रील आते हैं कहते
हबीब या रसूल अल्लाह आप हुक्म दीजिए तो पहाड़ को हुक्म दे दिया जाए कि ताइफ के लोगों को खत्म कर दिया जाए। ऐ दहिला के गयूर सुनियो, तुम ऐसे करीम नबी का कलमा पढ़ते हो कि मुस्तफ़ा का लब उस वक्त भी बद्दुआ देने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं ऐ जिब्रील ये ताइफ वाले का काम है पत्थर बरसाना, इसलिए कि ये पत्थर बरसाते रहे। अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मैं दुआएं देने आया हूँ, मैं नफरत फैलाने। समझाना यह है कि जब ताइफ के लोगों ने हुजूर पर पत्थर मारे हैं, हुजूर ने बद्दुआएं नहीं दी, दुआएं दी। तो ऐ दहिला वालों, अगर कोई तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचाए तो मदीना याद कर लेना। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे, गाली दे, अजियत दे, तो मुस्तफ़ा की तरह सब्र कर लेना, मुस्कुरा कर जवाब दे देना, ताकि वो भी समझ जाए कि जब गुलाम के मुस्कुराने की आदत ऐसी है तो इनके आका के मुस्कुराने की आदत कैसी रहे। तो खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाओ, मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाओ। बस बताना ये चाहता हूँ, मुस्तफ़ा लाजवाब है, उनका दीन लाजवाब है, कुरान लाजवाब है। जब मुस्तफ़ा लाजवाब, दीन लाजवाब, कुरान लाजवाब, शरीयत लाजवाब, तो हम तो उम्मते मोहम्मदी है, हम भी लाजवाब। तो बेटा की शादी करो तो डीजे मत बचाओ, ऑर्केस्ट्रा ना नचाओ, गलत गाने ना बजाओ। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, शादी बरकत के लिए की जाती है। बोलिए ना भाई, शादी बरकत के लिए की जाती है। मैं कहता हूँ माँ बहनें सुन, तुम जो शादियों में गीत गाती हो ना, गीत गाना छोड़ दो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। टाइम ज्यादा हो गया ना? हाँ तो मैं ज्यादा बोल दिया। हाँ 11:21 हो गए, बहुत हो गया ना। बस आखिरी यही बात बताऊंगा, कामयाब होना चाहते हैं, हाँ, एक दुहा सुना दे, वही वाला दुहा, बहुत मशहूर दुहा है ना। अच्छा एक बात बोले, जहां नेक काम होता है ना, अच्छा जो गांठे पर किरामन कातिबीन है ना, दो फरिश्ते हैं ना, उलमा से सुनते हैं ना, तो ये जो हाथ उठाया गया है घबराइएगा नहीं। क्यों? यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है, यहाँ नाच ड्रामा नहीं हो रहा है, फरिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है, कौन अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, कौन अल्लाह अकबर कह रहा है। अगर इसमें कोई ऐसा बेटा होगा जिसका बाप नहीं होगा, दादा नहीं होगा, दुनिया से चला गया होगा, फरिश्ते रजिस्टर लेकर जाएंगे रब की बारगाह में, कहेंगे ऐ अल्लाह, फला का बेटा सुभान अल्लाह बोल रहा था, फला का बेटा अल्लाह अकबर कह रहा था, फला का बेटा तेरी पाकी बयान कर रहा था। रब कहेगा ऐ फरिश्ते गवाह हो जा, गवाह हो जा, जिसका बेटा जमीन पर नन्हे नन्हे जुबान से, पाक जुबान से मेरी पाकी बयान करे, मैं उसके बाप को, मैं उसके दादा को अजाब में गिरफ्तार करूं। क्यों ना उसके सुभान अल्लाह कहने से उसके बाप के अजाब को उठा लूं। तो यहाँ नेकी के काम हो रहे हैं। बस आखिरी बात बताकर रुखसत होना चाहता हूँ, बताऊं इजाजत है? तो यको जगदीश्वरा, यगो जगत गुरु, यानी रब एक है, जगत का गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? यहाँ न पक्ष कुछ बात को राखो, वेद पुराण सतत मत भाखो, और देश अरब भर कलता सुहाई, सोथल भूमो सुनगत खगराई, और राजनीति भव प्रीत दिखावे। प्रीत का मतलब समझते हैं? प्रेम, स्वभाव, यानी भाई भाई में प्रेम हो। अना तो ईद के दिन भैया ईद मुबारक, चाचा ईद मुबारक,
दादा ईद मुबारक। आंदीना में बुढ़वा बड़ा खरूस सामने मिली तो हम लाठी से मार के कपार फोड़ देते। इमाम साहब के मुलबिया में बड़ा टेढ़ा चौल ईद के दिन हजरत ईद मुबारक, यानी साल में मौली साहब को गरियाएगा, ईद के दिन जाएगा ईद मुबारक। तो हुजूर के देखे सीरत, अल्लाह अकबर के राजनीत भाव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, और 12 सहस 10 सुंदरम होए, जेह के बाद न पावे कोई। और तुलसी भजो, बहुत लंबा दोहा है कि तुलसी भजो भजन सतगोए। तुलसीदास भले कलमा नसीब न हुआ लेकिन मुस्तफा की तारीफ लिख रहे हैं। अब कमर साहब के सवाल पैदा होगा कि भले हुजूर की तारीफ किए तो कलमा कहीं नहीं पढ़ लिए। तो सुनिए, कलमा पढ़ना सबके बस की। अबू जहल ने भी तो हुजूर को देखा, कलमा नसीब बोले ना भाई, कलमा नसीब। बेजान कंकर कलमा पढ़ लिया, लेकिन जानदार अबू जहल, उतबा, शायबा कलमा। तो आए दहिला वालों, अगर कलमा पढ़ते हो खुश नसीब हो। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भजो भजन सतगोए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब 10 रुपया में दुआ दे रहे हैं। महंगाई जमाना आ गया है। अब बोलिए ना भाई, अच्छा मस्जिद बनाने जाइए तो मिस्त्री कहेगा हम 500 के हजीरा लेंगे। अच्छा मस्जिद फ्री में बनती, ईंट लगा के नहीं, पैसा लगा के नहीं, तो इमाम साहब फ्री में आ जाएंगे, आ दुआ फ्री में। तो हम दुआ करते यार अल्लाह जो तनख्वाह हमारी है वही तनख्वाह आपके बेटा को हो जाए। हैं, एक हमारा सिक्योरिटी था, कहा हजरत दुआ कीजिएगा हमारे बेटा को नौकरी लगने वाला है। हमने कहा यार अल्लाह जो हमारी तनख्वाह है ना वही तनख्वाह इनके बेटा को मिले। मुँह फुला लिया, कहा क्या मौली साहब, हम कहे दुआ करने के लिए आप क्या कर दिए? कहा क्या? कहा कि आपको तो हम 5000 देते हैं, आप दुआ कर दिए कि जो हमारी तनख्वाह वही हमारे बेटा के, तो हम तो बिलाला हो जाएगा, हमारा दिवाला निकल जाएगा। हम कहे वो सिक्योरिटी हो के 5000 देने में बड़ा खुश, आपके बेटा को मिले तो हम मजाक किए हैं। 10 रुपया दिए, अल्लाह इनको करोड़पति बना दे। आज जिनको करोड़पति होना है इससे लंबा नोट भी लेके आ सकते हैं। आखिरी से जाला के बोले सुभान अल्लाह के राजनीति भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, और तुलसी भजो भजन सतगोए, बिना मोहम्मद पार न हो, बिना मोहम्मद पार न होए। ये 10 रुपया दिए हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इनको 10 को बेटा आता था। आमीन तो बोलिए ना। दुआ कीजिए इनके पास बेटी है, अल्लाह इनको बेटा आता था। अल्लाह इस बच्चा को सलामत रखे। तो बिना मोहम्मद, तो एक नुस्खा बता के खत्म करते हैं। नुस्खा ये है, सोने जाइए दरूद पढ़िए। बोलिए ना भाई, खैनी बनाइए दरूद पढ़िए, फलानवा की शिकायत से बच जाइएगा। कहे हो भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना, हो भाई खैनी खा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। सोने जाइए कलमा पढ़िए, दरूद पढ़िए, पानी पीजिए, दरूद पढ़िए, दरूद पढ़ते रहिए। अगर कर्जा होगा सब जाएगा, बेटी बड़ी होगी, रिश्ता नहीं मिल रहा होगा मिल जाएगा। पढ़ के देखिए। आप कहिएगा मौलाना आप मजाक कर रहे हैं। 40 दिन आजमा कर रोज 100 बार दरूद पढ़ के सोइए इंशाअल्लाह, लेकिन कामिल यकीन के साथ। कामिल यकीन के साथ। अगर यकीन होगा तो दरिया में भी चलिएगा, चल जाइएगा। एक हमारे कारी अबू कमर साहब की तरह इमाम साहब के पास बकरी चराने वाला आया। बस आखिरी बात है, अगर बुरा नहीं मानिए। हाँ, बकरी चराने वाला मसनवी शरीफ में अल्लामा रूम ने लिखा है। आया कहा हुजूर हम गरीब आदमी है, यकीन के बारे में हम गरीब आदमी हैं, नदी के उस पार बकरी चराना होता है। ये खेवनहार जो है ना मल्ला, 2 आना ले जाने के 2 आना लाने के 4 आना ले लेता है, बचता नहीं। बेटा को कहाँ से खिलाएंगे? कोई तरीका बता दीजिए कि हमारा पैसा बच जाए। अबू कमर साहब की तरह इमाम साहब ने कहा एक काम करो ना, आंख बंद करना, अब बकरी का जोड़ पकड़ना, अब बिस्मिल्लाह पढ़ना, पानी पर चलने लगना।
आ दहिला की तरह एकदम सीधा साधा मुसलमान था। बस इसको समझा देते, बस आखिरी बात है कि खत्म या नहीं पढ़े, बस आखिरी बात, जोर पकड़ना, आंख बंद करना, दरिया में चलने लगना। देखिए यकीन हो जाए ना अगर इमाम की बात पर वो कामिल हो जाता है, तो अपने इमाम की बात पर यकीन करना, बोले ना भाई, यकीन करना, तब जाकर नमाज कबूल होगी, तब जाकर रोजा कबूल होगा, कामिल यकीन के साथ। अब बकरी को लिया, आंख बंद किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, पार हो गया। अब 2 आना जो खर्च होते थे 4 आना बचने लगा। अब एक दिन अबू कमर साहब की तरह जो इमाम साहब थे आए शहर से, शाम हो गया और रात होने के बाद जो मल्ला होता है ना, डेंगी बांध देता है, किनारे लगा देता है। अब इमाम साहब किनारे खड़े हैं कि कोई डेंगी वाला आए तो इस पार से उस पार करा दे। अब इंतजारे में है, इतने में जो ग्वाला था बकरी चराने वाला, वो एकदम मुस्कुराता हुआ मस्ती में आ रहा था। और देखिए जो बकरी या भैंसी चराता है वो गीत गाते रहता, एकदम मस्ती में आ रहा था। कहा हजरत सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सलाम कलम हजरत आप इस वक्त? कहा कि हाँ शहर गए थे। कहा चलिए ना, एक हम कैसे जाए? कहा देंगे तो है नहीं, कैसे जाए? कहा वाह मौलाना वाह, आप ही बताए कि आंख बंद करना, अब बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू हो जाना, आप ही देंगे के इंतजार में है, आप ही देंगे के इंतजार में है। कहा क्या बात कर रहा है, आप ही तो बताए थे कि आंख बंद करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, जोर पकड़ना, पानी पर चलने लगना। चलने लगते हैं, हमारा तो बच जाता है। अब इमाम साहब ने कहा कि अब नहीं जाएंगे तो लाज कैसे बचे, बस आखिरी, अब बस पानी में आंख बंद किए, बिस्मिल्लाह, अरे बाप रे बाप, कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए। अब इमाम साहब बेचारे किनारे ही में है, चले बकरी का चरवाहा चला गया कुछ दूर, बकरी पहुंचा के कहा इमाम साहब क्या हुआ? कहा यार हमारा ईमान डगमगा गया, यकीन डगमगा गया। फिर आया, वापस आया, ले गया। तो ज्यादा न लमराते हुए कामिल यकीन के साथ दरूद पढ़ना, परेशानी दूर हो जाएगी, कर्जा होगा सद जाएगा। तो फिर कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो पहली बार सलाम का जवाब न दिए हैं वो आप सलाम का जवाब दे लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हमरे में से उठा के नहीं दे भाई, सार बहनों का रिश्ता है, हो सकता है हमरे लेके हमरे के सलामी ठहरा दे, तो उठकर सलात